नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कुछ रीट भर्ती, सामान्य ज्ञान, राजस्थान पुलिस और पटवारी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको एक बार अपने देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे श्री गुप्त थे। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 3री शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? कौशाम्बी में। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के मध्य रहा था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच बना था। आगे का क्वेश्चन है, घटोत्कच का किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का। घटोत्कच किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक रहा? 280 ईस्वी से 320 ईस्वी के मध्य। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की? कुमार देवी से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किससे शादी की थी? कुमार देवी से। आगे का क्वेश्चन है, कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी। आगे का क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका उत्तराधिकारी बना था समुद्रगुप्त बना था, जो वीणा बजाने में निपुण था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी के अंदर समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? तो ये किया था 9 शासकों को पराजित किया था। दक्षिणावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? दक्षिणावर्त के 12 जो शासक थे उनको पराजित किया था, हराया था। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है? तो उसको किया है जी भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो वीणा बजाने में भी निपुण थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरिसेन ने किसकी रचना की थी? तो उन्होंने की थी इलाहाबाद प्रशस्ति की जो लेख है उनकी रचना हरिसेन ने की थी। अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम क्या था? तो उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि कब धारण की थी? तो ये धारण की थी 360 ईस्वी के अंदर। ये याद आपको रखना है। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। महाराज धीराज और विक्रमा की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन हैं? तो समुद्रगुप्त हैं। कविराज के नाम से किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? तो वह थे भगवान विष्णु के उपासक थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? तो हिंदू धर्म के उपासक थे। कौन? विष्णु के उपासक थे, तो मतलब हिंदू धर्म के उपासक थे। कौन थे? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद या पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो मगध के सिंहासन पर बैठा था रामगुप्त। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त
जो मगध के शासन पे या सिंहासन पे बैठे थे। आगे का क्वेश्चन है, रामगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। अभी ये ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद या पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो रामगुप्त बैठा था, अर्थात समुद्रगुप्त का जो पुत्र था वो था रामगुप्त। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? तो रामगुप्त था, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, और इसी के समय से पतन शुरू हो गया था। रामगुप्त की हत्या किसने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड कौन था? रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था, इसी ने इसकी हत्या भी की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? तो ये जमाया था 380 ईस्वी में। 380 ईस्वी के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया था। विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को ख्याति मिली? तो ये ख्याति मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? महाकवि कालिदास। तो इसके दरबार में 9 कवियों की एक मंडली थी। जैसे जो आधुनिक इतिहास के अंदर अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी तरह 9 कवियों की मंडली थी, जिसमें बारहमेर, कालिदास वगैरह उसमें शामिल थे। कालिदास ने मेघदूत की भी रचना की है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहली राजधानी कहाँ बनाया? या ये पहली पढ़ें, इसको पहला मत पढ़ें, तो पाटलिपुत्र को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? तो दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? किसको बनाया था? उज्जैनी को। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। तो ये जैसे थी, था, ये लिखा गया है, ये इसको थोड़ा इग्नोर करें, तो टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुमारगुप्त प्रथम। आपको ये ध्यान रखना है। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था? तो महेंद्र द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? शांति और समृद्धि के लिए। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना था। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका जो शासनकाल है 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक, अर्थात 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? तो बनाया था प्रणदत्त को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया था? तो ये बनाया था प्रणदत्त को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन सबसे क्या थी? छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई थी। इसमें इस तरह पूछ सकता, बड़ी इकाई थी, छोटी इकाई थी, मध्यम थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? गुप्त ग्रामिक
अर्थात इसे आप याद रखना, इससे जोड़ के भी आप याद रख सकते हो, वैसे आप याद कर लें तो सबसे बेहतर है। ग्रामिक, ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो अन्य सदस्यों को मेहतर कहा जाता था। तो अंतिम क्वेश्चन अपना, ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? सबसे छोटी इकाई है वो पेट कहलाती थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।